नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला आज गंभीर है। मसला ये है कि हरियाणा में कल एक ही दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। एक दिन में यानी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा केस सामने आए हैं हरियाणा में। 94 केस सामने आए हैं कल पूरे हरियाणा से। किस जिले से कितने नए केस सामने आए हैं और किस जिले में अभी कितने केस एक्टिव हैं, ये हम आपको बताएंगे। और कौन सा जिला है जिसमें अभी कोई एक्टिव केस नहीं है। कल जो 94 केस हरियाणा से सामने आए हैं उसमें गुरुग्राम से 33 केस सामने आए हैं और फरीदाबाद से 22 केस सामने आए हैं। यानी गुरुग्राम पिछले कुछ दिनों से टॉप पर बना हुआ है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी केस जो हैं वो सामने आए हैं। ये लिस्ट आपके सामने रही। ये सरकारी आंकड़े हैं जो जारी होते हैं हर रोज। इसमें आप देखिए कि गुरुग्राम में 33 केस सामने आए हैं, फरीदाबाद से 22 केस सामने आए हैं, नुहू से 1, अंबाला से 5, पलवल से 2, पानीपत से 5, करनाल से 3, सिरसा से 1, भिवानी से 3, महेंद्रगढ़ से 12 केस, हिसार से 2, रेवाड़ी से 2, कुरुक्षेत्र से 3 केस सामने आए हैं। सो दोस्तों, इस समय 464 एक्टिव केस हैं हरियाणा में। तो ये जो लिस्ट हमने आपको बताई है कि कल कितने केस सामने आए हैं, जो 94 नए केस सामने आए हैं। हालांकि कल 22 लोग ठीक भी हुए हैं। अब मैं आपको जो लिस्ट दिखाता हूं, अब आप ध्यान से देखना कि आपके जिले में अभी कितने केस एक्टिव बने हुए हैं। ये लिस्ट देखिए, इसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद टॉप पर है, जहां दोनों जिलों में 100 से ज्यादा एक्टिव केस इस समय हैं। आप देखिए, लिस्ट आपके सामने रही। इसमें आप देखिए, गुरुग्राम में इस समय 132 एक्टिव केस हैं, फरीदाबाद में 107 एक्टिव केस हैं और सोनीपत में 38 एक्टिव केस हैं, झज्जर में 3 हैं, नुहू में 1 है, अंबाला में 5 हैं, पलवल में 4 है और 23 केस पानीपत में है, पंचकुला में 1, जींद में 8, करनाल में 19 और यमुनानगर सिर्फ एकमात्र जिला है हरियाणा का जहां पर अभी कोई केस एक्टिव नहीं है। सिरसा में 1 केस जो कि कल ही सामने आया है। इसके अलावा फतेहाबाद में 3 केस, भिवानी में 5 केस, रोहतक से 4 केस, महेंद्रगढ़ में 27 केस हैं, हिसार में 19 केस हैं, रेवाड़ी में 17 केस हैं, चरखी दादरी में 6 केस हैं और कैथल में 2 केस हैं और कुरुक्षेत्र में 18 केस हैं। दोस्तों, ये वो लिस्ट है कि इस समय आपके ज़िले में कितने एक्टिव केस हैं। सो कुल मिलाकर 824 लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन 464 अभी भी एक्टिव हैं पूरे हरियाणा में। गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंकड़ा 100 से ज़्यादा का है और सिर्फ यमुनानगर में अभी कोई केस नहीं है। बाकी हरियाणा के सभी जिलों में किसी में 1, किसी में 2, 3 और कुछ जिलों में ज़्यादा केस हैं। सो दोस्तों, पूरे देश में भी आंकड़ा बढ़ रहा है, जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में 6000 से ज़्यादा केस हर रोज नए सामने आते हैं। टोटल जो एक्टिव केस हैं वो 1.5 लाख से ऊपर चले गए हैं और 4000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इंडिया में। स्थिति गंभीर है, यानी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। खासकर हरियाणा की बात करें तो 2 जिले जो हैं, जो दिल्ली के बिल्कुल साथ सटे हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद, वो हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं दोबारा। पहले एक बार बीच में मामले बहुत कम हो गए थे, लेकिन फिर मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। ऐसे में लॉकडाउन को खोलना या सभी काम धंधों को वहाँ पर खोलना वो खतरनाक हो सकता है। इसलिए खासकर जो गुरुग्राम के लोग हैं, जो फरीदाबाद के लोग हैं, उनको एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर बहुत ज़रूरी है रखना। बाकी दूसरे जिलों में जो केस सामने आए हैं वो आपको पता चल गया कि पूरे हरियाणा में इस समय क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। सो दोस्तों, अब काम धंधे तो सरकार ने कहा कि वो चालू होंगे, क्योंकि सभी की इनकम बंद हो गई थी, सरकार का रेवेन्यू बंद हो गया था, लोगों की दुकानें बंद थी तो उनकी भी इनकम बंद थी। अब कोरोना के साथ जीना होगा जैसा सरकार ने कहा है।
अब कोरोना के साथ जीना है, काम धंधे भी अपने शुरू करने हैं, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखना है कि अभी भी भीड़ भाड़ में नहीं जाना है आपने। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है आपके लिए। सो इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर भी करना है ताकि हर नागरिक तक पहुंचे और उसको पता चले कि उसके ज़िले में कितने एक्टिव केस हैं, ताकि वो अपना बचाव कर सके, अपनी फैमिली का बचाव कर सके। इस वीडियो को अगर आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। वहीं अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, जो भी, चाहे वो लॉकडाउन से या इस बीमारी की अपडेट से जुड़ा हुआ, आपके जिले में क्या हो रहा है उससे जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ या कोई नई अपडेट, वो आप तक उसी समय पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।